निगाहें बचाकर जो चलते हैं मुझसे, कभी उनको मुझसे मोहब्बत हुई थी, कभी उनको मुझसे मोहब्बत हुई थी। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं एक सिंगर हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम ज्वाइन फिल्म्स। अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो उसमें अगर गीत संगीत ना हो तो बॉलीवुड में उतना एंटरटेनमेंट नहीं रह जाएगा। इससे भी आगे की बात यह करूंगा कि जिंदगी से भी अगर संगीत चला जाए, गीत चले जाए तो हमारी जिंदगी भी बहुत बेरसी हो जाएगी, उसमें कोई रंग नहीं रह जाएगा। तो हमारे को जीने के लिए और बॉलीवुड को देखने के लिए, दोनों के लिए गीत संगीत की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। और इस गीत संगीत को हम तक पहुंचाते हैं सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर। आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर से मिलवाने वाला हूं फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। और मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। आज के वीडियो में हमारे साथ है जसवंत जी। जसवंत जी, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू सर। जसवंत जी, ये जो गाना, जब हम गाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जब हम घरों में, कॉलेज में जब गाना शुरू करते हैं तो एक तबका होता है जिसको बहुत बुरा लगता है, खासतौर से वो तबका जिसको गाना नहीं आता, क्योंकि जो सारी लड़कियां होती हैं, जो सारी पब्लिक होती है, वो गायक के पास खिंच जाती है। तो ये एक्सपीरियंस आपको कब हुआ? ये एक्सपीरियंस मुझे कॉलेज में ही हो गया था कि मैं एक टी शर्ट पहन के और मैं गया और मैंने गाया। तो जब मैं लौटा तो वहाँ के 3-4 लोगों ने मुझे बोला, इधर ये सीना तान के क्यों चल रहा है, तो नीचे कर जरा, ऐसे कर। मैं बोला हुआ क्या इन लोगों को? और जो बात आज आपने कही है वो उस वक्त बहुत सच हुई थी। तो उनको बड़ा तकलीफ होती है कि ये 1 मिनट में हीरो बन रहा है। तो वो हीरो ही बोलते थे, वो हीरो बन रहा है, बहुत इस टाइप की बात होती थी। ओके। तो एक होता है कि हम शौक में गाना शुरू करते हैं, फिर बाद में होता है कि इसको प्रोफेशनली मैं अडॉप्ट कर लूँ। तो प्रोफेशनली आपने इसको कब से लेना शुरू किया? हाँ, ये मैं कहना चाहूँगा कि प्रोफेशन तो मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं गाने लगा तो मेरे उस वक्त इतने साधन भी नहीं होते थे। तो फिर भी हमारे एक पड़ोस में एक दुकान थी, जो मैं उनका सोनोडाइन का एक बड़ा डेक था। तो उस पर एक बार उन्होंने रिकॉर्ड किया और तो बोला कि यार जसवंत, तेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। फिर मैं तबला सीखने लगा और तबला मेरे फादर ने मुझे सीखने के लिए भेजा था। बाकी वो फिर उतना नहीं कहते थे, तबले का उनको शौक था। तो तबले जिनसे मैं सीखने जाता था, राजा छत्रपति सिंह देव, बिजना महाराज कहते हैं उनको। तो बिजना महाराज जी, एक बार मेरा गाना मैंने चुपके चुपके रात दिन सुन लिया उन्होंने। तो वो उन्होंने सुनते ही साथ ही बोला कि तू तो गाने में निकल जा। मैं बोला शायद मेरे को बहुत टालते थे वो सिखाने के लिए। तो मेरा मन किया, मैंने कहा बेवकूफ़ बना रहे हैं मेरे को कि ये तबले से हट जाए, पीछा छुड़ा रहा है। हाँ। तो उन्होंने लेकिन एक बार राजा भैया पूछ वाले जो ग्वालियर के थे, उनसे जब मिलवाया तो मुझे लगा नहीं, बड़ा सीरियस है। तो मैं इस चीज़ को फिर मैंने कोशिश की कि मैं शायद सिंगर में जाऊं। तो मैं थोड़ा थोड़ा सीखना तब शुरू किया मैंने। तो उस गज़ल ने आपको एकदम परिवर्तित किया, आपकी सोच को? अच्छा, उस वक्त मुझे पसंद गज़ल ही आई। अच्छा, ये भी बात है। गज़ल और भजन, दो ही चीज़ों में था, क्योंकि घर में भजन का माहौल था थोड़ा मम्मी की वजह से। और मैं सिर्फ गज़ल में, इसलिए गज़ल की पोइट्री मुझे अच्छी लगती थी, कमाल की चीज़। वो थोड़ा सा गुनगुना के बताएंगे आप? चुपके बिल्कुल गा दूँ। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। क्या बात। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने हुनर का प्रदर्शन करते रहते हैं तो आप ना समझ पाए, पहचान पाए, लोग तो समझ जाते हैं कि आप में क्या गुण छुपे हुए हैं। तो ये जब होने लगा और आपने सोचा कि अब मुझे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में या गीत संगीत की दुनिया में आगे जाना है, तो यहाँ पे चांसेस के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा? हाँ, ये है कि ये बहुत मुश्किल था कि फादर और मदर की इच्छा थी नहीं कि मैं झांसी छोड़ूं, अपना शहर छोड़ूं।
और बड़ी मुश्किलों से मैंने फिर यहाँ आया मैं। और यहाँ पर आने के बाद वही चीज़ जो सबके साथ होती है कि रहने से लेकर खाने से लेकर सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी। और बस यह है कि मुझे एक चीज़ हमेशा महसूस हुई कि शायद जो भी आता है उसको भेजने वाला भी वही होता है और उसको संभालने वाला भी वही होता है। तो धीरे 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 मैं इधर कभी उधर, कभी किसी मंदिर में रुका, कभी कहीं रुका। लेकिन हमारे एक दोस्त थे जो तबला बजाते थे और रेलवे में नौकर थे, तो उन्होंने मुझे एक जगह एक रेलवे के परिवार में ही रखवा दिया था। तो पेइंग गेस्ट थे हम लोग। तिमोथी हमारे अंकल बहुत प्यार करते थे मुझसे और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे काफ़ी 2-2.5 साल हम लोगों ने वहाँ स्ट्रगल के समय में निकाले। और पहला फिर रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस कैसे मिला और क्या हुआ? वो मैंने मैंने सोचा कि मैं कुछ खुद ही रिकॉर्ड करूं, क्योंकि इतना जल्दी चांस तो मिल नहीं रहा था। तो उस वक्त मैंने 4 गज़लें रिकॉर्ड करके रखी। फिर वो जो सुना लोगों ने तो बहुत अच्छा लगा, तो फिर 4 और रिकॉर्ड की गई। और पहला एल्बम गुलफाम करके मैंने रिलीज़ किया, जो टी सीरीज से रिलीज़ हुआ था। गुलफाम करके टी सीरीज से? जी। उसके कुछ ज़रा नमूने? उसका ऐसा था कि एक अच्छी उसकी धुन थी, एक पड़ोसन लड़की फूल मुझे दे जाती थी और चैन मेरा ले जाती थी, एक पड़ोसन लड़की। ये हसरत जयपुरी साहब ने लिखा था। और उस वक्त मेरी उनसे भी पहचान हुई धीरे धीरे। उन्होंने भी, उनके 4 गाने उनके लिखे हुए थे। अच्छा, वो क्या बात, ठीक ठाक एल्बम रहा, बहुत नहीं चला लेकिन ठीक ठाक रहा। लेकिन फिर भी उस टाइम की बात करें, उस टाइम के दौर की बात करें, तो सबका एक सपना होता था कि टी सीरीज से रिलीज हो जाए किसी तरह से, क्योंकि संगीत की दुनिया में जो दूसरा बदलाव रहा है उसमें कहीं ना कहीं सुपर कैसेट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है, गुलशन जी का बहुत। मैं मानता हूँ उस बात को। ओके जसवंत जी, तो ऐसा कौन सा गीत है जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो मतलब पहली बार पॉपुलर हुआ और आपको बहुत नाम मिला उससे? मैं गुलशन जी के संग जब काम कर रहा था तो एक नज़्म है, ये बहुत चली। आज YouTube पे मैं मतलब गिनती से बता रहा हूँ कि 500 लोगों ने उसको YouTube पे डाला हुआ है। कोई रेलगाड़ी में खड़ा है और उसको मेरा गाना मेरा ही है, तो उसको चला रहा है, किसी ने खेतों में, किसी ने कहीं, 500 जगह पर वो गाना डला हुआ है। और वो गाना मैंने सिर्फ गुलशन जी सीढ़ी चढ़ रहे थे तो मुझे देखा तो बोले कुछ नया कर रहा है तू। मैंने बोला सर एक नज़्म बनाई है, तो वो उनको सुनाई और उन्होंने बोला रिकॉर्ड कर ले फटाफट। तो कोहली जी वहाँ पर हैं, तो कोहली जी ने उसको थोड़ा वो किया कि देखते हैं कल। तो कल सुबह उनका फ़ोन आ गया कोहली जी को कि किया कि नहीं किया शुरू। तो उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और वो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो वो नज़्म मेरी बहुत चली। अभी एक 1 2 3 2 करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी आई, उसमें भी वो पूछते हैं कि आपको जब गांव याद आता है तो क्या करते हैं, तो उन्होंने वो गाना बजा के बताया मैं ये गाना सुनता हूँ। तो ये अच्छा लगा, मैं आपको सुनाता हूँ। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ। ये वो चीज़ है जो सबके दिलों को छूती है, इसलिए ये सबके दिल में एकदम चिपक गई। बिल्कुल। उसके बाद फिर जर्नी आगे कैसे बढ़ी? वो फिर मैं कुछ दिनों के लिए, मतलब मेरी पहली बार ज़िंदगी में मैंने होटल भी गाई, तो वो सिंगापुर गया, लौटा, वहाँ मैंने पूरा अपना वो नहीं किया, बीच में ही मैं लौट आया। और वो उतना भाग्य का मेरे समय था जब मैं जानबूझ के लौट के आ गया। यहाँ आया तो निखिल के संग में असिस्ट कर रहा था। निखिल म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो अच्छा सिला दिया उनका अच्छा। निखिल विनय जोड़ी। हाँ जी। तो उनके संग करा था। तो एक दिन टी सीरीज में कुछ जगजीत जी के लिए कुछ गाने रिकॉर्ड किए गए कि जगजीत जी के वर्जन किए, उस वक्त वर्जन का था। तो उस वक्त जो रिकॉर्ड किए गए उसमें बोला कि इसको गवाएंगे उसको गवाएंगे, तो मैं क्यू ट्रैक गाता था उस वक्त। तो मैंने क्यू ट्रैक जो गाया तो अनुराधा जी ने सुना, ये दौलत भी ले लो और एक सरकती जाए है रुख से नकाब।
तो जब उन्होंने सुना तो वो बोली कि ये जगजीत जी की आवाज़ इसमें कैसे डाल दी। तो वो ताज्जुब हुआ, कितना रिलेट कर रही है आवाज़। तो उन्होंने जसवंत अपना क्यूटेक गा रहे हैं ना, उन्होंने गाया। तो उन्होंने बोला तुरंत आओ, बुलाओ उसको। बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि कल से इसको अभी जाओ मंदिर में और नारियल तोड़ो और शुरू हो जाओ। अच्छा, तो मैं समझ ही नहीं पाया, मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। उन्होंने तो भेज ही दिया, बोले किसी के साथ, कोई उनके देवर हैं जो रिकॉर्डिस्ट थे, उनके साथ भेजा और फिर निखिल और हम लोग सबकी एकदम खुशी एकदम अलग हो गई। सब लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये सुनना कि जो आप लोगों ने सुना है टी सीरीज के थ्रू जो आया था कवर वर्जन, वो जसवंत जी का गाया हुआ है। एक बार ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात, क्या बात। तो कई लोग तो उस टाइम ये समझ भी नहीं पाए थे और आपको भी अंदाजा हुआ होगा कि जैसे स्टूडियो में बोला गया वैसे बाहर की पब्लिक का भी मानना था। नहीं, ये क्या हुआ कि उस वक्त लोगों, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतनी प्रैक्टिस। क्या हुआ कि जो जब मैं विदेश में था 6 महीने था, तो मैंने जगजीत जी को मतलब ये समझ लीजिए घोल के ही पी लिया था। ओके। तो वो मुझे बड़ा काम आया उस वक्त, क्योंकि लोग उनकी फरमाइश भी बहुत करते थे और मैं गाता था। तो उस वक्त जो यहाँ आया और जो गाया तो वो एकदम से बहुत अच्छा लगा। और कहना नहीं चाहिए कि गुलशन जी जो थे उन्होंने उसको बड़े ब्रॉड वे में एकदम वो किया, और वो एक ही एल्बम मेरा शुरू में ही चल गया। उसमें कुछ अपने भी थे मतलब, लेकिन कुछ वर्जन थे, कुछ वैसे मिक्स करके उन्होंने गाने रखे थे। और उसके बाद फिर गुलशन जी ने मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखने दिया। गुलशन जी ने मतलब जिस दिन ये सुना उसी दिन रात के 12 बजे फ़ोन किया रात में। अच्छा, उस वक्त लैंडलाइन हुआ करती थी, लोग मजाक भी काफ़ी किया करते थे। तो उन्होंने फ़ोन किया, माँ की कृपा से आप बहुत अच्छा गा रहे हो और मेरे कल आपसे मुलाकात होगी। तो मैं समझा कौन, मैंने कहा कौन बोल रहे हो? बोले गुलशन कुमार बोल रहा हूँ। मैं बोला अबे मजाक कर रहा हूँ। तो मैंने दूसरे का नाम लिया रिकॉर्डिस्ट का। मैंने क्यों बना के बोल रहा? तो बोले नहीं मैं गुलशन कुमार बोल रहा हूँ। मैं फिर डर गया थोड़ा। तो फिर दूसरे दिन मुलाकात हुई। उन्होंने बोला कि वो भी एक बड़ा किस्सा कि बोले कि ऊपर से नीचे तक देख के बोले बाल वाल ठीक कराओ इसके जरा। और काफ़ी उन्होंने फिर मतलब मेरे से गाना तो ऐसा हो गया कि हम हर एक दिन छोड़ के एक दिन कुछ ना कुछ गाते ही थे फिर। ओके। और फिर कौन कौन से एल्बम्स आए आपके? हमारा शिखर आया, फिर कागज की कश्ती आई, अर्थ साथ साथ किया हमने, तारीफ किया, रिश्ता किया, बहुत एल्बम किया हमने। ओके, गुड। और अब ये जॉइन फिल्म्स म्यूजिक जो चैनल जिसको आप लोग बहुत पसंद करें, उसके साथ भी जसवंत जी जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें भी अब आपको इनकी आवाज़ सुनने का मौका मिलेगा। तो ये जो अभी हम लोग ने शुरू किया, ये आपको गाना कैसा लगा और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे ये गाने में सच बताऊं, नटराज का मैं बहुत फ़ैन हूँ। दिली तौर से मैं बता रहा हूँ, नटराज अगर मुझे कुछ भी बोलता है तो मैं कभी उसके लिए मना नहीं करता, क्योंकि बहुत आज भी उसके गानों में, उसकी कंपोजिशन में एक वो जो ठहराव वाली चीज़ रहती है, वो बहुत अच्छी लगती है मुझे। और मेरा वो मतलब मेरी स्पेशलिटी कह लीजिए वो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको बोला ठीक है अपन गाएंगे, और उसने रख दिया। तो एक बार अभी गुनगुना देते हैं वो भी। ये गाने में मुझे ऐसा लगा कि नवाब जी ने जैसा लिखा है कि वो एक सीन क्रिएट हो जाता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कंपोजिशन तो कमाल है ही। जो तुम याद आए बहुत रोए हम, वो तेरा मिलना, वो तेरा मिलना, मिल के बिछड़ना, रा 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 रा, जो तुम याद आए बहुत रोए। बहुत वाकई बहुत कमाल की धुन, कमाल की लिखाई और कमाल की गायकी। ये सब कॉम्बिनेशन जब
वो बोलते हैं कई बार बन जाता है, वो मुझे भी लग रहा है जो आप बोले सीन क्रिएट हो रहा है वो वाकई हो रहा है, और बहुत जल्दी आपको ये जॉइन फिल्म्स म्यूजिक पे देखने को मिलेगा। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की ओरिजिनल सॉन्ग्स हमेशा मिलते रहें। अभी जो है बाकी और क्या क्या तैयारी चल रही है आपकी इसी की? जो जहाँ मिलता है गाता रहता हूँ, कुछ न्यू सॉन्ग्स भी मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग स्टाइल की चीज़ें भी मैं सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ जो आज के लिए अच्छी हों। वैसी चीज़ें भी मैंने अभी रिकॉर्ड कर दी हैं, वो KMI म्यूज़िक से रिलीज़ हो रही हैं। तो और उसके बाद भजन, मेरे इन दिनों मुझे भजन के लिए काफ़ी बुला रहे हैं लोग, तो भजन के लिए भी काम काफ़ी चल रहा है। अब ये जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक शुरू हो गया है, बहुत सारे लेबल्स शुरू हो गए हैं जो कि पहले एक दो ही थे, तो एज ए सिंगर आप कितनी अपॉर्चुनिटी देखते हैं? संगीत का एक समय से अब बहुत अच्छा भी समय है, लेकिन मर्डर हो चुका है, क्योंकि आज हमारी सिर्फ इंडिया की ये प्रॉब्लम है कि इसमें ना बिकता कुछ नहीं है, और बिकता भी है तो जो बनाता है उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि वो आज मैंने 10 साल का जो पिछले रिकॉर्ड्स में देखा और जो मैंने लोगों से पता किया कि म्यूज़िक अभी खरीदा नहीं जाता इंडिया में। हाँ, सिर्फ इंडिया में, बाकी लोग डरते हैं, वो लोग पैसा दे के ही खरीदते हैं। हमारे यहाँ डाउनलोड करने का तरीका निकालते रहते हैं, फ्री डाउनलोड का तरीका ढूंढते रहते हैं लोग, तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। हम म्यूजिक इंडस्ट्री को तो वही है, लेकिन जो लोग पुराने लोगों के पास जो पुराने गाने हैं वो अपना रॉयल्टी बेसिस पे कमा लेते हैं, हम लोगों को नुकसान हुआ है उसका। तो हमारे काम में फ़र्क आया है उसकी वजह से। ठीक है, तो आप इसी तरह से गाते रहिए, सबको एंटरटेन करते रहिए नए नए तरीकों से, नए नए गानों से, बस यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू भाई। तो ये थे जसवंत सिंह जी। इन्होंने अपने बारे में बताया कि देखिए शुरू में स्ट्रगल तो करी, लेकिन जब आप स्ट्रगल करते हैं और परेशान होते हैं तो कोई अच्छे लोग भी मिल ही जाते हैं, बस आप टिके रहिए, और उसके बाद अगर आप अपना काम करते रहते हैं तो मौके भी बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उनके लिए बने। तो आप भी अगर इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो थोड़ी सी तैयारी के साथ आइए, थोड़ी सी हिम्मत के साथ आइए, और फिर देखिए सफलताएं जरूर मिलती है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.